बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है? राम मुगल साहब, बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा। आप बताएं, आप एग्जैक्टली क्या 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 पूछना चाह रहे हैं? कुछ मिस्टीरियस सी डेवलपमेंट्स हैं। एक साइड से देखें तो ऐसा लगता है पीडीएम के अंदर लड़ाई चल रही है, दूसरी साइड पे जाके देखें तो ऐसा लगता है पीडीएम वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखें राम मुगल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। ये तो जब गर्द छटेगा ना, हम्म। तब पता चलेगा कि कौन किसका खिलाड़ी था, सही। कौन किसका टास्क पूरा कर रहा है, कौन हम्म। किसकी तरफ से खेल रहा है, किसका घोड़ा कौन है। सही। ये तो पता चलेगा तब। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि जो कुछ हो रहा है ना, जी। इसको आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज नहीं, टू बी वेरी प्रिसाइज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रस्सा कशी का बाकायदा आगाज हो गया। सही। आप इसे लड़ाई भी कह सकते हैं। उनकी हिस्ट्री भी यही है। हाँ, हिस्ट्री है और एक्सपेक्टेड भी था, तवक्को थी कि सही। इस किस्म का होगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, हम्म। और इसके ऊपर जनाब कंसेंसस हो जाए तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ, जी। एहसन इकबाल का इस हवाले से बयान देना, आपका ख्याल है कि ये हवा से उड़ के आसमान से टपक पड़ी खबर? चलवाएगी। ये इसके पीछे बड़ी बड़ी जबरदस्त कहानी है। कुछ जी। चीजें ऐसी हो रही, देखिए अंदरूने खाना जो कुछ चल रहा है ना, उसमें से जाहिर है कि हम तो सिर्फ अभी वेरीफिएबल कंफर्म्ड चीजें सामने रख सकते हैं। सही। कुछ चमगोइयां मैं आपको बता दूंगा, कुछ थोड़ा सा डॉट्स को हम जरूर कनेक्ट कर लेंगे। सही। और उसके बाद ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, जो निगरान सेटअप है उसको इख्तियारात दिया जाना, पावरफुल बनाने का। और उसके ऊपर अचानक से लड़ाई छिड़ जाना। सही। वो कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो कुछ है तो जो है जिसकी पर्दादारी पर्दादारी है। है। तो ये जो पर्दादारी है ना, ये खबर ऐसे नहीं आई करामत मुगल साहब। अब सही। लोग जो है वो रोटी को चोची नहीं कहते। अब एक लोगों का जो इंटेलिजेंस है ना, आप उसको क्वेश्चन ना करें कि आप पहले ये खबर चलवाएंगे, हम्म। 24 घंटे तक आप उसकी तरदीद नहीं करेंगे। हम्म। इसहाक डार साहब ने 48 नहीं 72 घंटे गुजरने के बाद भी तरदीद नहीं की कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। क्यों? सही। मतलब अगर ऐसी कोई बात नहीं हो रही और पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि तो नाम फ्लोट ही नहीं हुआ, और अभी तक हमने, यानी आप इतना सब लोगों को समझते हैं कि बिल्कुल ही उनका शायद कोई लेवल नहीं है सोचने का। हम्म। आप हमें ये बता रहे हैं अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज में बैठ के, कि अभी तक मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये बात हुई ही नहीं है कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म का कैंडिडेट। बिल्कुल। यानी आपने जो मुलाकातें की हैं, आप हम्म। हमें बता रहे हैं कि इसमें ये बात नहीं डिस्कस हुई। जी। ये नाम भी सारे हवा में ऐसे ही फ्लोट करते फिर रहे हैं। एक नाम जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन है, बहुत इसहाक सारे डार। नाम, जी, बहुत बहुत सारे ज्यादा। नाम। बहुत ज्यादा। देखें, बहुत सारे नाम वो आए हैं कि इस ये भी है, खबरें चल रही हैं, लॉबिंग हो रही है, कैंडिडेट्स जाके मिल रहे हैं। ये कहानियां ऐसे तो नहीं आई। और सही। इसहाक डार साहब की जो कहानी आई है ना, उसके पीछे भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। देखें, आप ट्रैक करें, चार ऐसी गुज़श्ता 3 दिन में ना, इतवार पीर मंगल, हम्म। इन 3 दिनों में चार ऐसी पुरस्कार चीजें हुई है ना। पुरस्कार मैं इसलिए कह रहा हूँ मिस्टीरियस है हम्म। कि आपको उसके दरमियान एक तो डेवलपमेंट सामने है ना, उसके पीछे जो मीनिंग है उसको भी जरा रीड करने की कोशिश करें सही। कि क्या चल रहा है। और ये मानी खेज भी बहुत है। नंबर वन, सिर्फ इतवार वाला खिताब नहीं, जिस दिन शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मैं अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जा रहा हूं, हम्म। आई एम गोइंग बैक, गुड बाय, सही। अगस्त में हम निगरान सेटअप को, मामलात उसके निगरान हुकूमत इख्तियार के उसके हवाले कर दें। सुपुर्द करके चले जाएंगे। उस दिन के बाद से अब तक शहबाज शरीफ साहब जब जब जलवा अफरोज हुए हैं ना टीवी स्क्रीन पर, 3 से 4 मरतबा आते हैं। उनकी हर तकरीर में एक जुमला मुश्तरक जी। हर तकरीर में मौजूद है। वो जुमला ये है कि मैं एक कारकुन के तौर पर खिदमत जारी रखूंगा, नवाज शरीफ वापस आएंगे, नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, पाकिस्तान चौथी टेक मरतबा ऑफ करेगा। पाकिस्तान फिर टेक ऑफ करेगा, मुल्क की हम्म। बागडोर संभालेंगे। मतलब अगर उन्होंने आना है तो आ जाए ना, किसने हाथ पकड़ा हुआ है? आप वजीर आजम है, आपका बड़ा भाई है, आ जाए ना वापस। टिकट बाय नहीं ये कर आप सकते। बार बार किसको सुना रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? इससे पहले जो खबरें चल रही थी ना, जी। वो खबरें करामत मुगल साहब ये थी कि
कबूलियत जो है और हॉट फेवरेट कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल और ऐसे ही नवाज शरीफ साहब की कोई जगह नहीं है। उनके नाम पे ये खबरें सरकार चल रही थी हाँ ना, जी तो अचानक पहले तो वो जावेद लतीफ और उधर से चलते थे ना मामला, अब जी शहबाज शरीफ साहब ने ये कहना शुरू कर दिया, सही क्योंकि बड़े मियाँ साहब जो है उनके सब्र का पैमाना हो रहा है लबरेज। जी उन्होंने कहा कि मुझे वापस लाए। उसकी अच्छा ये ना एक अलहदा से सब्जेक्ट है, बड़ी तफसील से बात करने का, लेकिन मैं आपको उसकी थोड़ी सी बता। नवाज शरीफ वो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह एक बंदा उसको दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, उनके लिए ना अर्ली इलेक्शन सूट करता है, ना लेट इलेक्शन सूट करता है, ना इलेक्शन सूट करता है ना निगरान सेटअप ऐसा सूट करता है जो जो उनकी प्रोलांग करे मर्जी के बगैर हो। हम्म, ठीक है ना, वो समझते हैं कि अगर लेट हो गया इलेक्शन, हम्म, ये ना हो कि 9 मई जो है उसके वाकयात कहीं दब जाएं, पीटीआई की कोई स्पेस बन जाए, तो हमारे करतूत तो ऐसे है नहीं कि लोग हमें वोट दें। तो यानी कि ना हिट व्हेन द आयरन इज हॉट, सही लोहा गर्म देख के चोट लगाओ। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जल्दी होना चाहिए, वो कहते हैं अच्छा इलेक्शन जल्दी होगा, अगर इलेक्शन जल्दी होगा तो मैं कैसे वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं पॉसिबल कैसे नहीं वापस है आऊंगा। पॉसिबल नहीं मैं अगर वापस आना है, मैंने आके अपने मामलात मुकदमे ये सारे मामलात नाहली ये सारे ये दरिया आग के दरिया अबूर करने हैं, उसके बाद मेरा चांस बनेगा। तो उसके लिए तो टाइम है नहीं, अभी तो उमर था बंदियाल बैठे हुए, अभी तो मैं आ नहीं सकता, काजी फाइज ईसा आएंगे तो मुझे कुछ होगा। उसके बाद अगर इलेक्शन जल्दी हो जाता है तो फिर तो मैं कहीं रेस में ही नहीं हूँ, मैं तो सही उस प्रोसेस में पड़ा हुआ हूँगा, और क्या पता मैं जेल में मुझे ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ जाए। वो भी उनको सूट नहीं करता कि जनाब गर्मी इलेक्शन भी सूट नहीं करती इलेक्शन जल्दी हो जाए। लेकिन अगर इलेक्शन जल्दी हो जाए और नून लीग जीत जाए और भाई की हुकूमत आ जाए, ये भी उनको सूट नहीं करता। तो अभी भी तो भाई की हुकूमत है नहीं, दोबारा आ जाए, हाँ मतलब अगर इलेक्शन हो जाए और ये मुआवजा भी हो जाए, पीटीआई बिल्कुल ही आप उनको क्रश कर दें, साइड पे कर दें, और वो इलेक्शन ना जीत पाए और जीत जाए मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ बन जाए, वो उनको क्यों नहीं सूट करता। वो फिर वापस नहीं आ सकेंगे, उनके घर से सियासत इक़्तिदार दूसरे घर में चला जाएगा इक़्तिदार दूसरे घर में चला जाएगा। जी और ये तयशुदा बात है कि क्योंकि ये जो टर्म है इसमें शहबाज शरीफ आ जाएंगे, जी और जो मसाइल हैं ये तो हल कर नहीं सकते, सही तो आगे चांस जो है वो इनकी मजीद बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि जिस गड़े में अभी आप पड़े हुए हैं ना, आप कभी भी इसको बेहतर तो कर नहीं सकते, हुकूमतें पॉपुलर नहीं होती, सारा मलबा आपके ऊपर डलना है। उसके नतीजे में क्या होगा कि अगली हुकूमत जब भी होगी, जी वो या जब भी वो होगी वो या पीपल्स पार्टी बना लेगी, हम्म, या पीटीआई का कम बैक हो जाएगा, सही या कोई तीसरा और काम हो जाएगा। नून लीग फिर दोबारा नहीं आएगी, अच्छा मतलब फिर उनको एक और बफर पीरियड गुजारना पड़ेगा। तो उनको पता है कि यार दिस इज माय चांस, दिस इज माय टाइम। 9 मई के बाद मामला जो है वो बड़े आइडियल हुए हुए हैं, पीटीआई जो है वो पीछे है, मैं इस वक्त अपने तमाम कार्ड्स इस्तेमाल करके सब कुछ कर सकता हूँ। अब इस सारे मामले में आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब, उनकी आपने देखी होंगी तकारीर कुछ, जी वो भी बड़ी पुरस्कार और मानी खेज है। जी देखें, ये मुआशी रोड मैप देना किसका काम है? हुकूमत का। हुकूमत ने क्या किया 15 महीने? कुछ नहीं किया। 15 महीने अमेरिका से तलकात बेहतर करने पीटीआई चले से गए पीटीआई से होगी लड़ाई, जी पीटीआई से होगी लड़ाई। हम्म, आ, आना अब यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल फोर्स ने करना है और उसी ने आना है तो वो कौन है? ये बच गए। जी इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। सही वो मैं आपको बताता हूँ, हेडलाइन चली, खानेवाल गए, खानेवाल जी जाके उन्होंने कुछ तकरीर की, सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। मैं सिर्फ हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ। आर्मी सही चीफ सैयद आसिम मुनीर फैसला किया है कि मुल्क को मौजूदा बुहरान से निकाल कर दम लेंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। यानी ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप, व्हेन यू फेल टू डिलीवर ऑन योर फ्रंट तो वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम तो कोई फिल कर लेता है। सही मतलब अगर पैसे आर्मी चीफ ने लेके आने, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है, ज़राई इनकलाब का मॉडल उन्होंने देना है, मईशत का वो उन्होंने देना आईटी है, सेमिनार्स तो ये सारा कुछ उन्होंने करना, तो फिर प्रैक्टिकली आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। जी आप सिर्फ गाड़ियों में फिर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, तो आपके पास तो प्रैक्टिकली फिर कुछ नहीं बचा। लैपटॉप तो बांट रहे ये हैं जो क्रिएट हुआ ना वैक्यूम, ये हम्म, आपकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही और पीटीआई वाले एंड के ऊपर जो उनकी लड़ाई हो गई है, उस वो एक लंबी डिटेल है, बट क्रिएट तो हो गया ना, जी तो फिल इन हो जाएगा। आगे सुन लें, जनाब आर्मी चीफ, पाकिस्तानियों ने कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है, मुल्क को बहरान से निकाल कर दम लेंगे।
तो ये हुकूमत क्या करेगी? अगर अगर ये फोकस जो है कशकोल तोड़ मईशत के के हवाले से, कशकोल तोड़ के बनी गाला उसके देखिए बखिए इसमें का। ना, हाँ इसमें होता क्या है, अब मैं जी अगली दो और असल जो डेवलपमेंट्स है ना, ये इस सारे माहौल में ये डेवलपमेंट्स ट्रिगर करती हैं। जी खबरें आना शुरू होती हैं कि केयर टेकर सेटअप आएगा तो सही, जी, जाएगा नहीं, 6 लेकिन महीने, जल्दी 1 साल, 2 साल। 2 साल। एमक्यूएम और इधर से कुछ पार्टियां कहने लगती हैं डिजिटल सेंसस के ऊपर नई हल्काबंदियों के तहत मरदमशुमारी कराएं। सारे मिलकर खेल रहे पता चलता है जनाब मरदमशुमारी की तरफ जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा हैं। भाई? 8 माह। 8 माह लगेंगे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा, 8 महीने 4 महीने लग जाएंगे हल्काबंदियों में। उसके बाद उसकी अपीलें होंगी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उसके खिलाफ फलाना कोर्ट में चला जाएगा, फलाना कोर्ट में चला जाएगा, लिटिगेशन में चला जाएगा मामला, और फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। एक केयर टेकर सेटअप चलता रहेगा। ये खबरें जैसे आना शुरू पंजाब हुई। और केपी में चल रहा है। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मोहसिन नकवी तो जमहूरी है ही नहीं। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ही नहीं है, वो सीसीआई में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को आजम खान कैसे कर सकता है? अचानक ही नहीं याद आया कि हाँ ये तो 2 सूबे, यहाँ पर तो ऐसी हुकूमत बैठी हुई है जिसके पास मैंडेट नहीं है। यही तो पूरा पाकिस्तान कह जिनको रहा है। आसूद दारी साहब ने कहा था पुत्र है अपना हाँ बेटा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, तो वो जनाब अचानक से ये कहना शुरू हो जाते हैं और फिर खबरें आना शुरू होती हैं कि भाई ऐसा सेटअप होगा जो लंबा चलेगा और उसके पास इख्तियारात होंगे। अच्छा, और इख्तियारात ये दे के जाएंगे। फिर अचानक 2 खबरें फ्लोट करती हैं, ये अब ऊपर से नहीं आई। जी देखें पूरा चांस था ना, जिस वक्त खबर चली है, खबर की नज़ाकत को, नौयत को देखते हुए खबर चली है कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला किया है कि इसहाक डार उनके इंटरिम निगरान वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। बड़ा आसान काम है। कहाँ चली थी? जियो टीवी पे चली थी ना। जियो टीवी पे जो खबर चली थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक मुत्तफिक हो हो गए गए हैं जरा इत्तफाक कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसहाक डार काबिल कबूल हैं जरा। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, हाँ वो मीर शकील उर रहमान अगर उनके चैनल के ऊपर वज़ीर इत्तलात को सैटरडे के शो में शहजाद इकबाल के फेंटा पड़ जाए, तो वो मरियम औरंगजेब जो मीडिया को इंटरव्यूज ही नहीं देती, वो इंटरव्यू देखने वाला है। ठीक है ना, वो शहजाद इकबाल से क्योंकि फेंटा पड़ गया और स्कोर सेटल करना है, तो उन्होंने कहा देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, एक फोन किया होगा, उनकी क्या वुकत है, वो जियो तो ऐसे वालों की क्या वुकत है, उन्होंने एक दिन के गैप से कहा जनाब हामिद मीर का शो हाजिर है, आए अपना स्कोर सेटल कर लें। 8 बजे बेइज्जत हुई, 8 बजे ही आके अपनी इज्जत बहाल करें, बल्कि हमें बेइज्जत करके जाए। कैसा 2 मिनट में वो जियो टीवी खबर चलाएगा जी, और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन या उस खबर को रुकवाना या उसकी फायर फाइटिंग करना कोई मुश्किल काम है? अगर गलत खबर थी 2 मिनट का काम है। बिल्कुल। वो तो मरियम बड़े और मरियम नवाज भी बड़े फखर से कहती है हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है जी, मीडिया मैनेजमेंट, मैंने मीर साहब को कह दिया, मैंने फलां को कह दिया, मैंने फलां को, वो तो उनके लिए बड़ा आसान काम फोन कॉल पे सब कुछ नहीं किया। एहसन इकबाल साहब ने बीपर दिया, नहीं की तरदीद। इसहाक डार ने इंटरव्यू दिया, आदिल शाहजेब को, नहीं की तरदीद। जी, साथ में ये भी कहा कि मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता कि मैं हूं, मुझे मेरे ऊपर एतमाद किया तो मैं एतमाद पे पूरा उतरूंगा, मैं नहीं बनता कोई और बनता है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ताउन करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बात भी आखिर कौम के सामने आनी है, तो दे कैन नॉट बी केप्ट इन द डार्क। लेकिन हमने ये फैसला कर लिया इत्तेहादियों ने कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें उसके आर्टिकल 230 में तरमीम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है वो बाइख्तियार होनी चाहिए, वो फैसले कर सके। आर्टिकल 230 ये कहता है कि कोई भी शख्स जो कि निगरान गवर्नमेंट होगी, कोई भी लोग होंगे, वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते, वो बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मालियाती इदारों से और बैनुल अक़वामी जो ममालिक बरादरी है उसके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप ये सारे काम नहीं कर सकते। तो हमने ये फैसला कर लिया कि हम इसको अमेंड करने जा रहे हैं, हम उनको इख्तियार देने जा रहे हैं। आप क्यों इख्तियार देने जा रहे हैं? ये खबरें अब कहाँ से आ गई कि आप इख्तियार देने जा रहे हैं, और ऐसा इख्तियार जो आइन में दर्ज नहीं है जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आइन कहता है, मतलब हमने बिल्कुल स्टार्ट से ही, जब जैसे ही ये बात सामने आई थी तो वी वर अमंग द फर्स्ट फ्यू जिन्होंने कहा कि भाई ये कैसे आप बात कर रहे हैं, आपने आइन की किताब खोले, 1973 का आइन है, उसके बाद उसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं आज भी उसका प्रियम्बल यही है। प्रियम्बल ये है कि जो मुमलिकत खुदादात यानी कि जो तमाम तर जो इख्तियार है
वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात का है। जी लेकिन मुमलिकत खुदादाद में रियासत पाकिस्तान जो है, रियासत इस इख्तियार को इस्तेमाल करेगी अवाम के मुंतखब चुने हुए नुमाइंदों के जरिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप इख्तियार उठाकर एक निगरान हुकूमत को दे रहे हैं जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, चुना तो नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो आपने बड़े आराम से ये कर दी, लेकिन उसके बाद फिर अचानक पता चलता है कि जनाब इसके ऊपर ये तो कहानी चल रही थी, एतमाद में लिया है और फलां किया और फलां किया। उकदा खुलता है जब इसको पास करने के लिए टेबल किया जाता है बिल को। आपको पता है JUIF के जो वकील साहब कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि उनके आईनी कानूनी मामलात को देखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर तकरीर फरमाई, उन्होंने रजा रबानी ने फरमाई। जी जो कमेटी के जो बैठ के इलेक्शन एक्ट में और जो मामला जो इंतखाबी इस्लाहात का था, कमेटी वो चल रही थी, अली जफर ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि भाई ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ, ये तो मामला आया ही नहीं हमारे दरमियान, ये अचानक कहाँ से होगी ये बात। और फौरन इजलास जो है ना, स्पीकर साहब ने कहा कल तक के लिए मुलतवी। इन्होंने जनाब ये कहानी नीचे चलाना शुरू कर दी कि जनाब ये तो हुआ ही नहीं, ये कहाँ से। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये ऐसे किया गया है कि कागजों के दरमियान कागज रख के ना ये वारदात डालने की कोशिश की है, इसको पास करवा दें जी, किसी को पता ही नहीं है। अब क्या मुश्किल है ये। उन्होंने कहा मैंने कमेटी का कोई इजलास नहीं छोड़ा जो अटेंड ना किया हो, मेरी वालदा बीमार थी, मैं गया नहीं हूँ, मैं एक कमेटी में बैठता रहा हूँ। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने कर दिया, करने की कोशिश। रहमत मुगल साहब जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बंदा ढूंढ ले। तरमीम का कागज किसने रखा था, आजम नजीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन लें, डबल गेम क्या चल रही है, डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें, सही सारी कहानी, ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। यार ये तो बड़ा, ये तो जनाब खिंचा तानी, रस्सा कशी, टग ऑफ वॉर चल रही है, मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा। ये डॉन का जो है वो एडिटोरियल, इंटरम सेटअप इसका नाम है। पैराग्राफ ड्रॉप कर देते हैं, वो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट को। PML सेकंड पैराग्राफ, PML इनसाइडर्स, नून लीग के अंदर बैठे हुए लोग have said that Nawaz Sharif had made it clear that the interim PM will be of the government's choosing, come what may। come what may होता है हो जाए जो होता है, कुछ भी कोई heavens fall, जो मर्जी टूट के गिर जाए, आसमान चाहे गिर जाए, हाँ जो मर्जी गिर जाए। नवाज शरीफ ने ये वाजे कर दिया है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है वो हुकूमत की चूजिंग का होगा, हुकूमत की मर्जी का होगा, और हुकूमत से उनकी मुराद है मेरी जी, ठीक है। इट अपीयर्ड टू बी अ मैसेज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, ये पैगाम था एस्टैब्लिशमेंट के लिए, व्हिच इज रूमर्ड टू बी बैकिंग इट्स ओन हॉर्स इन द रेस जी। एस्टैब्लिशमेंट का भी एक घोड़ा है जिसको वो बैक कर रहे हैं, ये होना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म। ये रूमर्स चल रही हैं। But could an interim setup that is obviously partisan, either in favor of a political grouping or the establishment, ever be acceptable? काबिल कबूल होगा? Apparently, the PMLN would like nothing better, but it does not seem to have the PPP backing it up on this. मंडे को शेरी रहमान ने ये क्लियर किया कि उनकी पार्टी नहीं समझती कि डार कोई कैंडिडेट है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि उनकी कैंडिडेसी तो हमारे साथ डिस्कस ही नहीं हुई पीपल्स पार्टी के साथ। पर डिस्कस क्या हुआ आपके साथ? आप हमें ये बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं हुआ। ये सब देखें, JUIF अगर इस तरमीम की राह में रुकावट बन रही है तो इस तरमीम की बुनियाद पर ले दे होनी है कि हमारा निगरान वज़ीर आज़म बनेगा कि आपका निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। देखें, अगर आपका निगरान वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर हम ये तरमीम नहीं पास होने रखी भी खुद, ताकि ऑन द फेस ऑफ इट वो ना हो। और मौलाना फजलुर रहमान जनाब अड़ भी गए, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी कहानी शुरू कर दी। लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, ये है रस्सा कशी, बाकायदा टग ऑफ वॉर है, और इसमें कुछ चीज़ें शायद इसमें मजीद इसकी परतें खुलेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो शायद अभी भी इख्फा में है, शायद मेरे इल्म में नहीं है, आपके इल्म में नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। ऐसा नहीं होना था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का मामला है ये कभी भी इतना खबरों में नहीं रहा जी। पहली दफा बन रही है, पहली दफा हो रहा है ऐसे, ये ऐसे हालात पहली दफा हो रहे हैं। मतलब ये यानी कि मेरे दौरे सहाफत में ही कोई तीसरी बन रही है जी इंटरिम गवर्नमेंट। बड़े कौन सा माहौल, तीसरी या चौथी इसी तरह है बहरहाल।
जी। तो वो, हाँ, चौथी चौथी इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है 2008 2013 2013 ये तो 2018 इलेक्शन से जो कवर की है। जी। तो उस वहां तो कभी भी ऐसा नहीं होता था। वजीर आजम ने और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मुशावरत लीडर करनी ऑफ द है। अपोजिशन की सत्तू पी के सोए हुए, लीडर उनको तो पूछा अब ही इस नहीं। सारे मामले में द डार्क हॉर्स इज लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब कौम उन्हें पहचानेगी। अब पहचानेंगी वो जो इनको लगता था ना कि ख्वाजा साद रफीक के और चौधरी तनवीर के, राणा तनवीर के जो है ना इसरार पे वो सिंध हाउस चले गए थे। जी। अभी हिस्ट्री में याद रखी जाएंगे गोल्डन पहचानते नहीं है वो। उनको लगता है कि जनाब हमने नून लीग का टिकट इतना बिकता है क्योंकि वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लिहाजा वो हमारे साथ मिल गए। पीपी में पैदा हुए, पीटीआई में से, लिहाजा वो हमारे साथ मिल गए। अब नॉन लीग के टिकट पे जाएंगे क्योंकि वो जो है वो पीटीआई को तो लिफ्ट कोई नहीं कराएगा, पीटीआई को तो अंडे टमाटर पड़ेंगे, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। हमारा टिकट बिक रहा है, ही इज डाइंग फॉर आवर टिकट, तो वो इस वजह से हमारे साथ सिंध हाउस आ गई। अभी तो गेम फंसेगी, चलेगी। एग्जैक्टली ये टेस्टर जो है, मोहम्मद मालिक साहब ने इस पर बड़ा जबरदस्त तबसरा किया। उनका मैं ट्वीट देख रहा था या किसी ने उनकी गुफ्तगू को ट्वीट बना के कोट करके ट्वीट किया था, बट वट एवर द केस में भी जुमला हुकूक मोहम्मद मालिक के। उन्होंने कहा कि ये जो है ना वो लग रहा है कि मामला खराब हो रहे हैं। ये मानी उसका ये, यानी कि मफहूम उसका ये है कि कोई लगता है कि कोई फड्डा शड्डा शुरू हो गया और अपना कैंडिडेट की तसल है, उसमें मईशत दान की बात हो रही है कि वो आए और लंबा चले। तो नून लीग ने कहा कि जब मईशत दान ही आना तो हमारा घरेलू मईशत दान क्यों ना है, मतलब हम अपना स्लिप इन कर देना इसमें, तो इक़्तिदार भी हमारे पास रहेगा। वरना प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसहाक डार कैन नेवर बिकम, जी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मतलब जो आइन और कानून का जो स्पिरिट है वो ये है ना, एक शख्स है जो सिटिंग, जिसकी एफिलिएशन सबको पता है, सेक्रेटरी खजाना है मुस्लिम लीग नवाज का, मुस्लिम लीग नवाज का ताहयात वजीर खजाना हो। मतलब सबको पता है ना कि जिसका ये स्टेक है कि अगर नून लीग जीत गई तो मैं अभी वजीर आजम होऊंगा, फिर मैं उतरूंगा, मैं दोबारा वजीर खजाना बन जमहूरियत में जो इन्होंने तय किया हो उसके भी खिलाफ, हर चीज के खिलाफ ये है। पीपी को भी बैकस्टैबिंग है, ये आइन के स्पिरिट के खिलाफ है, ये कानून के स्पिरिट के खिलाफ है, ये जमहूरी अकदार के स्पिरिट के खिलाफ है, ये हर चीज के खिलाफ है। लेकिन आपको मैं बात बताऊं मुगल साहब, सब चीजें ना यानी कि परफॉर्मेंस वाइज, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, लॉ वाइज नहीं होती, अदरवाइज भी होती है। अदरवाइज ही है तो ये जो इसहाक डार साहब का मामला है ना, ये अदरवाइज है, ये अदरवाइज है, इंटरेस्टिंग है, चल रहा है। और इसमें कुछ चीजें होनी हैं, कुछ चीजें जाहिर है कि जो बैक एंड के ऊपर चल रही हैं, कुछ लोगों से मुलाकात और वो होती है, बट सिंस दे आर नॉट मैच्योर एंड मेयर गॉसिप्स, तो अभी उनका शेयर करना दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।